वंदे भारत। आपका एनएमएमएस लक्ष्य यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग कैलेंडर पढ़ रहे थे, उसी पे चर्चा चल रही थी। उसमें मैंने कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को बता चुका हूं और आज भी एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन इस टाइप का है, जिसके 3 प्रश्न यहाँ पर लिखे हुए हैं। इनको हमें आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा मात्रा में जो है सवाल जो है क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में, और इसमें काफी गलतियां जो है लोगों द्वारा की जाती है। चलिए इसको लगाने का तरीका देखते हैं। एक ट्रिक है जिसके द्वारा ये सवाल जो है बड़ी आसानी से लग जाते हैं। उसी ट्रिक को जो है हम लोग सीखते हैं। देखिए प्रश्न है पहला, यदि बीते हुए कल से एक दिन पहले मंगलवार था तो आने वाले कल के एक दिन बाद क्या दिन होगा। देखिए इसमें जो है सबसे पहले आप ये जानिए कि बीता हुआ कल हो या आने वाला कल हो, उसे हम 1 नंबर देते हैं। क्या देते हैं? 1 नंबर देते हैं। यानी बीता हुआ कल हो या आने वाला कल हो, यानी कल के लिए चाहे बीता कल हो और चाहे आने वाला कल हो, उसको हम 1 नंबर देते हैं, यानी 1 लिखते हैं अंक में। और अगर बीता हुआ परसों हो या आने वाला परसों हो तो उसके लिए हम लोग 2 नंबर देते हैं। क्या देते हैं? 2 नंबर। ठीक है, ये चीज पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। कल के लिए 1, परसों के लिए 2। चाहे बीता कल हो और चाहे आने वाला कल हो, चाहे बीता परसों हो और चाहे आने वाला परसों हो। तो परसों के लिए 2 है और कल के लिए 1। और दूसरा, इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने के लिए जो हम लॉजिक लगाते हैं, जो जिसके आधार पे सवाल हम लोग लगाते हैं, वो एक्स्ट्रा डेज होता है। एक्स्ट्रा डेज क्या होता है? 7 के शेषफल को हम लोग एक्स्ट्रा डेज कहते हैं। यानी अगर मान लीजिए 15 दिन है तो इसमें हम लोग 7 से भाग दे देते हैं और जो रिमाइंडर बचता है वही एक्स्ट्रा डेज होता है। रिमाइंडर 1 बचता है, वही एक्स्ट्रा डेज। और 1 का मतलब क्या होता है? सोमवार। इसी सिद्धांत को लेकर के हम लोग जो है ये सवाल लगाते हैं। और एक चीज और, इसमें जो है अगर मान लीजिए आगे का समय कैलेंडर में आगे जाकर के पूछता है, यानी आगे का समय पूछता है, तो वही एक्स्ट्रा डेज जो निकल करके आता है वो जोड़ना पड़ता है। और अगर कैलेंडर में पीछे जाना पड़े, यानी पीछे का समय पूछे, तो वही एक्स्ट्रा डेज हम लोग जो है इसमें घटा देते हैं। ठीक है, चलिए। और इसमें हम लोग क्वेश्चन हल करने से पहले एक चीज और जानिए। क्वेश्चन हल करने से पहले हम लोग नंबर काउंट करते हैं। वो नंबर काउंट किस प्रकार से करेंगे, आइए वही देखते हैं। चलिए देखिए, एक बीते हुए कल, ये बीता हुआ कल, यानी बीता हुआ कल को हम लोग जो है कल को 1 मानेंगे, 1 नंबर देंगे। से 1 दिन पहले, अब ये 1 दिन पहले तो स्पष्ट रूप से लिखा है, ये तो खुद लिखा है 1 दिन, तो इसको भी 1 हम देंगे। ठीक है, 1 ये। फिर उसके बाद लिखा हुआ बीते हुए कल से 1 दिन पहले मंगलवार था, यानी मंगलवार दिन था। फिर उसके बाद तो आने वाले कल, ये आने वाला कल है, तो इसको फिर हम लोग 1 नंबर देंगे। ठीक, कल के 1 दिन बाद, 1 दिन बाद यहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि बाद क्या दिन होगा मतलब भविष्य की चीज है, यानी हमको आगे कैलेंडर में आगे की तरफ चलना पड़ेगा। और आगे की तरफ जब चलना है तो क्या होगा? एक्स्ट्रा डेज जो इनसे निकल करके आएगा वो हमें जोड़ना पड़ेगा। क्या दिन होगा, यानी भविष्य का पूछ रहा है। चलिए फिर ये तो हमने एक तरीका बताया कैसे इसमें नंबर काउंट करते हैं। नंबर ही काउंट करना है। नंबर कैसे काउंट किए? कल को यहाँ 1 दिए, फिर यहाँ 1 दिन को 1 दिए, फिर उसके बाद यहाँ कल को 1 दिए, फिर ये 1 दिन को हम लोग 1 देंगे। ठीक है, यही नंबर काउंटिंग है। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे यहाँ पर? अब जब सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन को देखिए। यदि बीते हुए कल से, यानी बीते हुए कल आया, उसको हमने 1 दिया नंबर में। नंबर काउंट कर रहे हैं, यानी पूरे प्रश्न में सारे नंबर हम लोग काउंट करते हैं। तो 1 काउंट कर दिए, फिर प्लस लगाए, बीते हुए कल हो गया,
से एक दिन, अब एक दिन ये स्वयं दे रहा है, एक दिन बता रहा है, तो ये भी हमने नंबर के रूप में काउंट कर लिया। फिर एक दिन हो गया, पहले मंगलवार था तो आने वाले कल, कल दिया है ना, तो कल फिर एक दिन उसको हम लोग काउंट करेंगे, एक दिन कल की। फिर उसके बाद कल के एक दिन बाद, यहां एक दिन फिर नंबर दिया है, अपने आप दिया हुआ है, एक दिन बाद क्या दिन होगा। अब ये सब हम जोड़ लेते, कितना होगा, 1 2 3 4, यानी 4 दिन हो गया। अब इस 4 दिन का हम लोग एक्स्ट्रा दिन नहीं बना पाएंगे 7 से भाग देकर के, ये अपने आप में ही जो एक्स्ट्रा दिन बना रहेगा। ठीक है, अब ये 4 आ गया एक्स्ट्रा दिन, तो अब ये ध्यान दीजिए, ये 4 जुड़ेगा कि घटेगा, वो कैसे पता चलेगा। लिखा हुआ यदि बीते हुए कल से एक दिन पहले मंगलवार था तो आने वाले मतलब आगे की तरफ कैलेंडर में बढ़ना है, आने वाले कल के एक दिन बाद क्या दिन होगा यानी ये भविष्य की बात कर रहा है, यानी मंगलवार में ये 4 जोड़ना पड़ेगा आपको। तो हम लोग क्या करेंगे, आज कैलेंडर में आगे चलना है तो लिखेंगे मंगलवार और ये धन 4। अब मंगलवार में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए मान लीजिए मंगलवार है तो मंगल के बाद बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, यानी शनिवार होगा। क्या होगा, शनिवार। इसका आंसर होगा शनिवार। कौन सा दिन होगा, वही पूछा, वार, ये शनिवार, यही इसका आंसर है। ठीक है, देखिए कितना आसान है, लेकिन बच्चे इसमें उलझ जाते हैं। आप सिर्फ नंबर काउंट करिए। नंबर काउंट कैसे करना है, कल कोई भी हो, चाहे बीता हो या चाहे आने वाला कल हो, उसको 1 नंबर दे देंगे। अब बाकी जितना दिन ये बोलता जा रहा है वो दिन काउंट कर लेंगे। फिर उसके बाद परसों अगर दे रहा है तो परसों के लिए 2, चाहे बीता हुआ परसों हो चाहे आने वाला परसों हो। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आज से 3 दिन बाद, अब यहां पहले से ही लिखा है 3 दिन बाद, तो 3 दिन बाद 3 दिन लिखा है ना, तो 3 यहां पे लिख लीजिए, काउंट कर लिए 3 दिन। धन 3 दिन बाद, यहां भी लिख सकते हैं आप चाहे तो, 3 दिन बाद मंगलवार था तो बीते हुए कल, बीता हुआ कल ये है ना, बीता हुआ कल, इसको भी हम नंबर देंगे 1। यहां पर हम इसको लिख लेते हैं 1। बीते हुए कल से 4 दिन पहले, अब 4 दिन पहले यहां नंबर दिया ही है 4, कोई दिक्कत तो है नहीं है, 4 यहां ले आकर के हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, 4 दिन पहले कौन सा दिन था, था लगा है तो क्या है, था लगा है यानी पीछे का है, यानी भूतकाल का। ठीक है, देखिए आज से 3 दिन बाद मंगलवार था, यानी पीछे की साइड में मंगलवार था, तो बीते हुए कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन था। जब कौन सा दिन था, ये था शब्द जब लगाएगा तो यानी हमसे भूतकाल का पूछ रहा है, यानी कैलेंडर में हमें पीछे चलना है। ठीक है, तो अब इससे हमें जो है एक्स्ट्रा डेज निकालना है। एक्स्ट्रा डेज कैसे निकलेगा, 3 और 1 4, 4 4 8, ये 8 हो गया एक्स्ट्रा डेज। अब 8 का मतलब क्या है एक्स्ट्रा डेज में, यहां तो सीधे 4 मिल गया था, लेकिन यहां पे हमको 7 से भाग देना पड़ेगा। जब भी जो है 7 या 7 से बड़ा होगा, हमें 7 से भाग देकर के एक्स्ट्रा डेज निकालना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा डेज 7 से भाग देने के बाद हमको जो है रिमाइंडर लेना है, यानी इसको काटेंगे तो हमारा जो है वो शेषफल यानी रिमाइंडर जो है क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, यही जो एक्स्ट्रा डेज आपका हो गया। अब एक्स्ट्रा डेज निकल गया। अब ये भी आपको पता है कि हमको कैलेंडर में पीछे जाना है, दिया हुआ दिन मंगलवार है तो उसमें हम मंगलवार में से 1 घटा देंगे। ठीक है, मंगलवार -1 बराबर सोमवार। 1 दिन घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, सोमवार। ठीक है, देखिए कितने आसानी से हो गया। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। यदि बीते हुए कल यानी कल बीता हुआ है तो 1 हो गया,
इसको नंबर में हमने बनाया तो 1 हुआ। कल से एक दिन पहले, ये एक दिन पहले, फिर इसको नंबर में हमने बदला तो एक दिन पहले हो गया। एक दिन पहले गुरुवार था, ठीक है। तो आने वाले कल, आने वाले फिर कल यहां आया तो इस कल को हमने जो है एक दिन काउंट किया। आने वाले कल के 4 दिन बाद, ये 4 दिन लिखा है तो 4 दिन बाद, ये 4 दिन भी हम इसमें काउंट कर लेंगे। 4 दिन बाद क्या दिन होगा, होगा शब्द लिखा है तो होगा शब्द मतलब भविष्य का, और भविष्य का मतलब हमको कैलेंडर में आगे जाना है, और आगे जाने का मतलब यह है कि जो एक्स्ट्रा डेज यहां से बन करके आएगा निकल करके, उसको हमको इस गुरुवार में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए एक्स्ट्रा डेज, ये देखिए 1 1 1 यानी 3 हो गया और 4 7 निकला है, और ये 7 निकला है तो 7 का मतलब क्या होता है, शून्य। आप स्वयं जानते हैं 7 में 7 से भाग जाता है तो शेष जो है शून्य बचता है, यानी इसको अगर हम काटेंगे तो रिमाइंडर बचेगा शून्य, ठीक है। और गुरुवार में शून्य जोड़ेंगे तो गुरुवार ही रहेगा। चलिए लिख करके दे रहे हैं, लिख करके दिखा दे रहे हैं, देखिए ऐसे गुरुवार, गुरुवार धन शून्य बराबर गुरुवार, ठीक है। ये इसका आंसर है, और ये इससे पहले वाले का आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने 3 क्वेश्चन इसके बताए हैं। एक क्वेश्चन और मैं इसका लिखूंगा अभी और आपको बताऊंगा। आइए अब हम लोग जो है ये चौथा क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए इसमें लिखा है वह दिन जो आने वाले कल, आने वाले कल, तो ये कल जो है इस एक दिन हो गया। हम इसमें दिन ही काउंट करते हैं नंबर में, ये नंबर में हमने कल को बदल दिया, एक दिन हो गया। फिर उसके बाद देखिए लिखा है वह दिन जो आने वाले कल, कल एक दिन हो गया, से 2 दिन बाद। अब ये 2 दिन तो दे रखा है ना, तो 2 दिन वो भी लिख लीजिए आप। 2 दिन बाद आएगा वह गुरुवार है, ठीक है। तो बीते हुए कल, ये फिर कल है, में 1 जोड़ दें, कल के लिए 1 नंबर होता है। से 3 दिन पहले, 3 दिन तो दे रखा है ना, फिर इसमें 3 दिन जोड़ देते हैं हम लोग। 3 दिन पहले क्या दिन था, क्या दिन था, यानी था शब्द दिया है यानी पीछे का, यानी कैलेंडर में हमें पीछे चलना है। इसी से पहचान होनी है कि आगे जाना है कि पीछे जाना है। होगा से मतलब कि आगे जाना भविष्य की चीज है, और था से मतलब कि हमें पीछे जाना है कैलेंडर में, वो भूतकाल की चीज है, ठीक है। और जब हमें जो है भविष्य में जाना होता है तो हम जोड़ते हैं, जो यहां से एक्स्ट्रा डेज निकलेगा, और जब हमें जो है भूतकाल में जाना होता है तो वही एक्स्ट्रा डेज हम लोग जो है उसमें से घटा देते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए कितना हो गया, 2 और 1 3, 3 1 4, 4 3 7, 7 आया, और 7 में 7 से भाग लगाएंगे तो इसका एक्स्ट्रा डेज क्या हो जाएगा, यानी रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर शून्य हो जाएगा। और जब रिमाइंडर शून्य हो जाएगा, दिया हुआ दिन क्या है, इसमें गुरुवार है, ये गुरुवार दे रखा है, यानी अब गुरुवार में क्या करेंगे, हमें था यानी पीछे जाना था, तो यानी इसमें क्या करना था, पीछे जाना था तो हमें घटाना था। घटाएंगे शून्य गुरुवार में से तो वही दिन मिलेगा, गुरुवार माइनस शून्य बराबर गुरुवार, ठीक है, गुरुवार। ये इसका आंसर है। समझ गए आप लोग? इसको लिखना हो तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इसी चौथे प्रश्न को हम लोग 5वां प्रश्न भी बना देते हैं। देखिए कैसे, इसको हम अभी रेज कर दे रहे हैं। और ये क्वेश्चन अब हो जाएगा 5वां। वो ऐसे होगा कि यहां पर हम लोग 5 कर देते हैं, 5वां क्वेश्चन, और यहां पर बस एक बदलाव करते हैं, ये 3 की जगह हम लोग
5 दिन लिख देते हैं। तो इसका आंसर देखिए क्या आएगा, 5 दिन। ठीक है। अब सेम उसी तरीके से जो है इसका भी दिन हम लोग काउंट करेंगे। तो देखिए वह दिन जो आने वाले कल, कल के लिए क्या है 1, फिर उसके बाद कल से 2 दिन बाद, 2 दिन तो ये दे रखा है, 2 दिन नंबर में तो आप वैसे ही बदल सकते हैं। 2 दिन बाद आएगा, वह गुरुवार है, तो बीते हुए कल, बीते हुए कल मतलब 1 दिन, बीते हुए कल से 5 दिन पहले, यानी 5 अब इसमें जोड़ना है। अब जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 2 3, 3 1 4, 4 5 9, यानी 9 एक्स्ट्रा डेज है। अब इसमें जो हम 7 कट मेथड लगाएंगे और 7 कट मेथड से ये कटा, रिमाइंडर जो है 2 बचा। अब ये देखिए कि इसमें कैलेंडर में हमें आगे जाना था कि पीछे, तो क्या दिन था, क्या दिन था यानी पीछे का पूछ रहा है। और जब पीछे का पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, इस गुरुवार में से ये 2 घटा देंगे, गुरुवार में से 2 घटा देंगे, गुरुवार -2। अब घटाएंगे, मान लीजिए गुरुवार है, इसमें से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, पीछे जाना और आगे वाला भी हमने आपको एक चक्र से बताया है, घड़ी की चक्र से। अगर 2 आप पीछे नहीं जा सकते, आपको तकलीफ हो रही है पीछे जाने में, तो आप क्या करिए कि जो है इस नंबर का 7 बनाने के लिए, टोटल बनाने के लिए कितने नंबर की जरूरत पड़ेगी, 5 की जरूरत पड़ेगी 2 में ना। 2 में क्या जोड़ दें कि वो 7 बन जाए। सिर्फ नंबर देखिएगा, ये ऋण मत देखिएगा। तो 2 में जो है हम 5 जोड़ दें तो वो 7 बन जाएगा। ठीक है। तो अब या तो आप जो है 2 पीछे जाइए, पीछे जाने में तकलीफ हो रही है तो आप 5 आगे जाइए, इसको -5 कर दीजिए, 5 आगे जाइए, -5। ठीक है। अब 5 आगे जाएंगे गुरुवार में तो क्या होगा, 5 आगे जाएंगे, देखिए गुरुवार ये 5 उंगलियां हैं। अब गिनना शुरू कर दीजिए गुरुवार से। तो बृहस्पति हो गया, शुक्र शनि रवि सोम मंगल, मंगल आ रहा है, मंगलवार, मंगलवार। ठीक है, मंगलवार, यही इसका आंसर है। आप पीछे, अगर जो पीछे जा सकता है तो वो भी देख ले। पीछे अगर जिसी, मान लीजिए किसी को तकलीफ नहीं है पीछे जाने में, तो पीछे जाकर के भी देख सकता है। गुरुवार है, गुरुवार से 1 पीछे गए तो बुध हुआ, फिर उससे पीछे 1 गए तो मंगल हो गया। ठीक है, वही मंगलवार आगे जाकर के हमने प्राप्त किया है। मैंने दोनों तरीका बता दिया, जो आपको सुटेबल लगेगा उसे आप अपना लेंगे। चलिए, अब ये लगभग हमने आपको जो है कैलेंडर चैप्टर के हर टाइप के क्वेश्चन बता दिया हूं। अब हम लोग जो है रिवीजन करेंगे। रिवीजन में मान लीजिए कुछ जो छूटे हुए क्वेश्चन हैं और थोड़ा सा आपको अभ्यास दिलाने के लिए मैंने ये रिवीजन लाया है, ताकि आपका फिर से जो है सारा चीज दोबारा जो है आपके ध्यान में आ जाए, सारी बातें इस चैप्टर की। चलिए देखिए, रिवीजन पहला क्वेश्चन है, इनमें से लीप वर्ष है, यानी ये 4 वर्ष दिए हुए हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में ये पहला ऑप्शन देखिए, ये पहला ऑप्शन क्या है, साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष का लीप वर्ष चेक करने के लिए उसमें 4 से भाग देते हैं, तो 4 से 86 कट जाएगा। क्या 4 का विभाजिता का नियम यह है कि लास्ट के यानी इकाई और दहाई 2 अंक अगर 4 से कट जाते हैं तो ये पूरे अंक जो है 4 से कट जाएंगे। ठीक है, तो उससे चेक करिए 4 से 86 नहीं कटेगा। फिर उसके बाद ये 94 देखिए, क्योंकि ये भी साधारण वर्ष है, 1994 साधारण वर्ष है, तो 94 को हम देखेंगे तो ये भी 4 से नहीं कटेगा। फिर उसके बाद ये देखिए 1400 साधारण वर्ष नहीं है, एक शताब्दी वर्ष है ये। और शताब्दी वर्ष का लीप ईयर चेक करने का तरीका यह है कि इसमें हम 400 से भाग देंगे। किससे, 400 से भाग देंगे। और ये सब में जो है हम लोग 4 से भाग दे रहे थे। ठीक है, 4 से भाग दे रहे थे। तो अब ये 400 से भी भाग देंगे तो ये नहीं कटेगा।
यानी हमारे लिए ये जो तीनों उदाहरण दिए हुए थे 1986, 1994 और 1400, ये तीनों जो है लीप ईयर नहीं है। अब चौथा ऑप्शन क्या है? नन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो सही बात है, इनमें से कोई नहीं, तो यही चौथा जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब इसका इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन लीप वर्ष है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने 4 है, ए 1800, बी 200, सी 100 और डी जो है 1892। अब इसको चेक करिए, तो पहला वाला जो ऑप्शन है ये साधारण वर्ष नहीं है, शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष को जो है लीप ईयर चेक करने का तरीका ये है कि उसमें 400 से भाग देंगे। अब 400 से इसमें भाग देंगे तो कहां कटेगा? नहीं कटेगा। ठीक है, नहीं कटेगा ये। फिर उसके बाद ये 200 है, 200 भी एक शताब्दी वर्ष है, इसमें भी 400 से भाग देंगे तो जो है पूर्ण अंक नहीं आएंगे, भिन्न के अंक आएंगे या दशमलव के अंक आएंगे, नहीं कटेगा पूर्ण रूप से। ठीक है, और ये 100 वर्ष है, इसको भी शताब्दी वर्ष है, तो ये भी 400 से भाग दे करके देखेंगे, नहीं कटेगा, दशमलव या भिन्न में आएगा। अब देखिए ये वाला जो है ये साधारण वर्ष है 1892, तो इसको जो है हम 400 से भाग दे करके नहीं चेक करेंगे, इसको हम लोग 4 से भाग दे करके चेक करेंगे। और 4 से भाग देंगे तो 92, देखिए 92 4 दूनी 8 और 1 12 4 3 12, हाँ 92 जो है 4 से कट जाता है, तो यही जो है पूरा पूरा कट जाएगा 1892, यही आपका एक लीप ईयर है। डी ऑप्शन यही राइट आंसर है। फिर उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन दिया है, आज रविवार है तो आज से 65 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आज रविवार है, लिख लीजिए रविवार है। अब इसमें पूछा जा रहा है आज से 65 दिन बाद, तो यानी कैलेंडर में हमें आगे चलना है, तब उसके बाद वो दिन का निर्धारण करना है, तो 65 दिन इसमें जोड़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि आगे जाना है। जोड़ दिए 65 दिन, लेकिन क्या 65 दिन जोड़ेंगे एक एक दिन आगे बढ़ेंगे? नहीं, इसका तरीका है कि आप इसमें से एक्स्ट्रा डेज निकालिए, जो एक्स्ट्रा डेज निकलेगा वही हमें जोड़ना है। और एक्स्ट्रा डेज निकालने का तरीका ये है, इसको हमने 7 से भाग दिया, जो रिमाइंडर बचा वही एक्स्ट्रा डेज हो जाएगा। अब 7 से भाग देंगे तो 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 49, 7 × 8 = 56, 7 × 9 = 63, 63 तक निकल जाएगा। और 63 जब 65 में से घट करके निकलेगा तो रिमाइंडर जो है क्या बचेगा? 2। रिमाइंडर क्या बचेगा? 2। ठीक है, यानी रविवार में 2 जोड़ेंगे, रविवार में 2 जोड़ेंगे, जहां हमें 65 जोड़ना था उस जगह पर हम सिर्फ 2 जोड़ देंगे और हमको वो दिन मिल जाएगा। ठीक है, यानी 65 का काम सिर्फ 2 कर रहा है। स्पष्ट हो गया? 65 का काम 2 कर रहा है, जहां 65 लिखना है वहां 2 लिख करके ही हम काम चला ले रहे हैं। तो रविवार में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सोम और मंगल। ठीक है, यानी मंगलवार आ जाएगा। ठीक, चलिए और अब रिवीजन के कुछ क्वेश्चन कराएंगे, अभी आपको कर लीजिए, ताकि आपका कैलेंडर बिल्कुल आप उस पर परफेक्ट हो जाए। कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, कोई भी क्वेश्चन, उसमें आप परफेक्ट हो जाएं, कोई क्वेश्चन आपसे बाकी न रहे। चलिए आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 को जो है सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा, आज बुधवार है तो आज से 52 दिन पहले कौन सा दिन रहा होगा? ठीक है, तो अब बता रहा है आज बुधवार है, तो आज से 52 दिन पहले यानी पीछे के समय में कौन सा दिन रहा होगा? तो इसमें क्या करेंगे? कुछ नहीं, बस बुधवार आप लिखिए, बुधवार। ठीक है, ये बुधवार हमने लिखा और उसके बाद जो है बुधवार लिखा, और इसमें आज से 52 दिन पहले, और जब पहले है तो हमें इसमें से 52 दिन घटाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कैलेंडर में पीछे जाना है तो 52 दिन घटाना है, तो 52 दिन कहां मैं एक एक दिन करके कहां घटा पाऊंगा? वही एक्स्ट्रा डेज वाला नियम लगाएंगे। इसको जो है हम 7 से भाग देंगे, और 7 से भाग देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा यानी शेष वही एक्स्ट्रा डेज हो जाएगा, 52 की जगह वही काम करेगा। तो 7 से भाग देंगे, 7 × 7 = 49, और 3 दिन यहां पर बच जाएगा रिमाइंडर के रूप में। तो यानी बुधवार में से जहां 52 घटाना था, वहां हम बुधवार में से 3 घटा देंगे,
और बुधवार में से 3 घटाने का मतलब बुधवार का कोड वैसे भी 3 होता है और 3 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य। शून्य किसका कोड होता है, रविवार का, यानी उस दिन जो है रविवार होगा। वैसे आप घटा भी लीजिए तो रविवार आएगा दिन, ठीक है। फिर उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम लोग यहां से इरेज कर देते हैं ताकि जगह खाली हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ हम बता सकेंगे आप लोगों को, ये देख लीजिए, इसको लिख लीजिए। चलिए ये हो गया चौथा क्वेश्चन। अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन लगाएंगे। अब जितना मैंने कैलेंडर में बताया है उसकी आपकी जो है पुनरावृत्ति हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगा और आप कैलेंडर के जो है एक अच्छे जानकार हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आप आएगा तो उसे लगा सकेंगे। चलिए अब ये पांचवा क्वेश्चन है, 22 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था। तो ये कोई भी पर्टिकुलर डेट प्राप्त करने का मैंने नियम पहले ही बताया था, पहले ही वीडियो में, कि इसमें मैंने फिंगर ट्रिक्स बताया था। फिंगर ट्रिक्स देखिए मैंने बताया था, ये फिंगर ट्रिक्स, और फिंगर ट्रिक्स में मैंने बताया था कि जो है आप ये उंगलियां जो है, माह का कोड जो है वो उंगलियों पर और शताब्दी का कोड उंगलियों पर और माह में कितने दिन होते हैं वो सब उंगलियों पर मैंने बताया था। तो देखिए उसको मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं। तो जैसे 22 फरवरी सन 2000 को कौन सा दिन होगा, तो हमको ये दिन निकालना रहेगा, यानी 22 जनवरी है, 22 जनवरी सन 2000 को कौन सा दिन होगा, यहाँ इसे हमें लगाना है। तो सबसे पहले मैं इसका फिंगर ट्रिक्स वाला नियम पूरा बता दूं, स्पष्ट कर दूं, तब मैं यहाँ क्वेश्चन लगाऊंगा। सारा फिंगर ट्रिक्स आज मैं यही स्पष्ट कर देता हूं। देखिए जो हमारे 12 माह होते हैं ग्रेगोरिक कैलेंडर में, उन 12 माह के लिए एक कोड निर्धारित किया गया है। वो 12 माह हम लोग ये 3 उंगलियों पर लेते हैं। ये 3 उंगलियां जो हैं इसी पर हम 12 माह ले लेते हैं। उसमें जो है आपका ये जो कोर है, ये तीनों कोर, ये जनवरी हो जाता है, ये फरवरी हो जाता है, ये मार्च हो जाता है, ये अप्रैल, ये मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और इस पे जो कोड हम लोग याद करते हैं वो होता है 033, 614, 625, 035। तो 033 का मतलब ये जनवरी का कोड 0, फरवरी का कोड 3 और मार्च का भी कोड 3। फिर उसके बाद ये अप्रैल होता है, तो अप्रैल का हो जाएगा 6 और उसके बाद अप्रैल, ये मई का 1 हो जाएगा, फिर ये जून का 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जुलाई का फिर 6 हो जाएगा, अगस्त का 2 हो जाता है, सितंबर का जो है 5 हो जाता है, 625 होता है ना, तो सितंबर का जो है 5 हो जाता है। फिर अक्टूबर यानी लास्ट वाला जो संख्या है वो 035 है, तो अक्टूबर का 0 हो जाता है और नवंबर का जो है आपका 3 हो जाता है और दिसंबर का जो है आपका वो जो है 5 हो जाता है। तो इस प्रकार से 12 महीने के कोड आप इस पे उंगलियों पर याद रखेंगे। ये फिंगर ट्रिक्स है। फिंगर ट्रिक्स जो है आप जब यूज करेंगे तो आपको जीवन में कभी नहीं भूलेगा, इसलिए मैं ऐसा बता दे रहा हूं। और इसको आप लोग भी फिंगर पे ही याद रखिए। अगर मास्टर बनना है कैलेंडर का तो इसको फिंगर पे याद रखिए। ये तो रहे आपके माह के कोड। उसके बाद शताब्दी के कोड याद करने के लिए बताया गया था, और शताब्दी का कोड याद करने के लिए 3 की जगह 4 उंगलियों का प्रयोग करते हैं हम लोग। ये 4 उंगलियां हैं, इसमें से ये वाली जो कनिष्का उंगली है, छोटी उंगली, इसको यहाँ पर 1600 मानते हैं। 1600 शताब्दी को हम लोग बेस ईयर मानते हैं, बेस शताब्दी। तो ये 1600 यहां से शुरू करते हैं, 16, 17, 18, 19, ठीक है। फिर 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। पीछे भी जाना है तो ऐसे ही 16 से
मान लीजिए 16 यही है, यहाँ पे खट से फिर आ जाएंगे। मान लीजिए 1600 से पीछे जाना है, 1600 शताब्दी से पीछे जाना है, तो 1600 शताब्दी से आपको पीछे जाना है तो पहले ऐसे बढ़िए आगे की तरफ, पहले बढ़ करके देख लीजिए 16, 17, 18, 19, तो 19 फिर रखिए, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, इसी उंगली पर 4 का गुणज वाला ईयर आएगा। ठीक है, तो ये 12 हो गया, फिर पीछे जाएंगे 11, 10, 9, 8, देखे, फिर उसके बाद देखिए 8 के बाद देखिए फिर 7 और 6, 5, 4, देखें आप ये 4 का गुणज वाला 400, 800, 400 शताब्दी, 800 शताब्दी और 1200 शताब्दी, 1600 शताब्दी, 2000 शताब्दी और 2400 शताब्दी, 2800 शताब्दी, सब इसी वाले पे आ रहा है। इसी तरीके से जो एक एक बढ़ करके शताब्दियां होंगी वो इस वाले उंगलियों पर आ रही है। फिर जो दो दो बढ़ करके, यानी जैसे 16 है, 17 है, एक बढ़ करके 17, फिर ये 18, ये 18 वाली शताब्दी, यानी 16 में 2 जोड़ करके 18 वाली, और ये 3 जोड़ करके शताब्दी है। ठीक है, 4 शताब्दी ये रहती है उंगलियों पर। ये कोड इसका क्या होता है, ये तो मैंने शताब्दी का नंबर बता दिया कि उंगलियों पर ऐसे देखेंगे। शताब्दी का कोड क्या है, शताब्दी का कोड है 6, और ये 6 हो जाता है इस वाली उंगली पर, और उससे 2 कम ये वाली उंगली यानी 4, फिर उससे 2 कम जो है 2, फिर उससे 2 कम 0। ठीक है, मैं यहाँ पे कहिए तो फिर से लिख दे रहा हूं। ये तो हो गया आपका जो है शताब्दी का कोड, माह का कोड। फिर उसके बाद ये हर माह में कितने दिन होते हैं वो इस तरीके से आपको देखना है। ये जैसे मान लीजिए ये है, ये वाली जो आपकी गांठें हैं यहाँ पर, तो इसमें एक ऊंचाई पे रहता है और एक गड्ढे पे रहता है। इसका आप लोग प्रयोग करेंगे। इसमें देखिए जनवरी को यहां से स्टार्ट करेंगे पहले से, तो जनवरी ऊंचाई पे आया 31 दिन, फरवरी का हमें 28 या 29 दिन होता है, और वो ऐसे निर्धारित करेंगे कि अगर लीप ईयर होगा तो 29 दिन और अगर साधारण वर्ष होगा तो 28 दिन। फिर ये ऊंचाई पे आया यानी मार्च में 31 दिन, फिर ये अप्रैल नीचे गए गड्ढे में तो 30 दिन, फिर ये अप्रैल माह है, फिर मई जो है 31 दिन, फिर जून जो है 30 दिन, फिर जुलाई 31 दिन, फिर अगस्त यहां पर फिर घूम करके आ गए 31 दिन, सितंबर 30 दिन, अक्टूबर 31 दिन, नवंबर 30 दिन, फिर दिसंबर जो है 30 दिन। यानी फिंगर टेक्स का इस्तेमाल आप लोग करेंगे तो हमेशा जो है आप किसी भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से लगा लेंगे और कभी भूलेंगे नहीं। और दूसरा वो जो घड़ी का चक्र मैंने बनाया था उसमें 1 को जो है सोमवार, 2 को मंगलवार, 3 को बुधवार, 4 को जो है आप गुरुवार या बृहस्पतिवार, 5 को जो है शुक्रवार, 6 को शनिवार और 7 को रविवार। 7 को 0 भी बोलते हैं। ठीक है, रविवार को 0 का कोड भी निर्धारित है, 7 का भी कोड निर्धारित है, क्योंकि 7 से 7 में भाग दे देंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, एक्स्ट्रा डेज 0 रहेगा। ठीक है, तो ये तो कोड हो गया। फिर से कहिए तो याद दिला दें। याद क्या दिलाना, आप पहला वीडियो जाकर के देख लीजिएगा, उसमें आपको जो है सब पता चल जाएगा बड़ी। और दूसरे वीडियो में पूरा इसका कॉन्सेप्ट दे दिया हूं, ये जो है कैसे कोड हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसको फिंगर ट्रिक्स कहते हैं। चलिए इस वीडियो का नाम भी हम फिंगर ट्रिक्स ही रखेंगे। अब आगे वाले जो ये वाला वीडियो है इसको फिंगर ट्रिक्स रिवीजन और फिंगर ट्रिक्स से संबंधित करके इस वीडियो का नाम रखेंगे। चलिए फिंगर ट्रिक्स हो गया, ये तो समझ गए आप। चलिए लिख भी देते हैं अगर आपको दिक्कत है तो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, ये जगह कम था तो हमने ऐसे यूज कर लिया। देखिए 0-33, 0-33 ये एक बार में स्टार्ट करिए, फिर उसके बाद आपका 614। ठीक, 0-33, 614, उसके बाद जो है आपका हो जाएगा ये 625। ठीक है, फिर उसके बाद ये 0-35, 0-35 ये आपका कोड है माह का।
इसको आप लोग लिख लीजिए या याद कर लीजिए। फिर आइए शताब्दी का भी बता दें। तो शताब्दी का देखिए, शताब्दी में देखिए आप लोग, ये जैसे 1600 को बेस बताया था मैंने, 1600, 1700, 1800, 1900, ठीक है, ये 4 ईयर। 1600 का कोड जो है आपका मैंने बताया था 6, इसका 4, इसका 2 और इसका 0। ये 2-2 कम होते जाते हैं, ठीक है, 2-2 कम होते जाते हैं, 2 कम फिर 2 कम, ठीक। ये तो होगा शताब्दी के कोड। फिर उसके बाद जो है हमने आपको बताया था जो है माह में कितने दिन होते हैं, किसी भी माह में कितने दिन होते हैं, तो उसका भी फिंगर ट्रिक्स ऐसे ऐसे करके बताया था, ठीक है। तो वो हो गया। और उसके बाद दिन का कोड यानी वार का 1 2 3 4 करके, ठीक है। आइए उसी का यूज करके इस सवाल को लगाते हैं। अब ये देखिए लिखा 22 जनवरी, ये 22 दिन एक्स्ट्रा हमको मिला हुआ है, इसको हम लिख लेते हैं 22 दिन। 22 दिन ये एक्स्ट्रा है। फिर उसके बाद आपका आता है माह जनवरी। जनवरी माह का कोड जो है ये देखिए साधारण वर्ष नहीं है, लीप ईयर है। चाहे तो आप यही घटा करके इसका कोड लिखिए, या तो लास्ट में जाकर के अब आपको घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लीप ईयर ये जो 2000 है ये लीप ईयर है, और लीप ईयर में जनवरी और फरवरी जब आ जाए, 2 माह आ जाए, तो इसके कोड में एक एक घटा करके हम लोग लिखते हैं। जो साधारण वर्ष का कोड है उसमें सिर्फ एक एक घटा देते हैं। जैसे मान लीजिए साधारण वर्ष का कोड कितना है 0 जनवरी का, उसमें से एक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, एक घटा देंगे तो आपका 0 का मतलब 7 होता है, उसमें से एक घटा देंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। और फरवरी का कोड 3 होता है, उसमें से एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 हो जाता है। या तो आप पूरा पहले सब जोड़ लीजिए और लास्ट में जाकर के आप एक घटा दीजिएगा, ठीक है। उसी तरीके से करते हैं, पूरा जोड़ लेते हैं और लास्ट में एक घटा देते हैं, ठीक है। जो कोड सामान्य का है वही लिख लेते हैं, सामान्य वर्ष का जो कोड है वही लिख देते हैं। सामान्य वर्ष का जनवरी का कोड जो है 0 है, ठीक है। फिर ये आ गया आपका शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष 2000 है, और 2000 का कोड क्या होगा, ये देखिए, ये शताब्दी, ये 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, ये 2000 इसी पे आया। और इस पे जो कोड होता है वो 6 होता है, और इस पे 4, इस पे 2 और इस पे 0, ठीक है। तो 6 मान हो जाएगा शताब्दी का। फिर उसके बाद जो है हम लोग जो है ये लास्ट के 2 अंक जो बचते हैं वो ईयर होते हैं। तो यहां पर कोई भी ईयर नहीं है तो उससे हमें एक्स्ट्रा डेज कुछ मिलेगा नहीं। तो जब एक्स्ट्रा डेज कुछ नहीं मिलेगा तो ईयर की जगह हम डबल 0 कर देते हैं। फिर उसके बाद इन ईयर से जो ईयर हैं उससे जितने लीप ईयर हमें मिल पाते हैं, उनमें जितने लीप ईयर मिल पाते हैं उसको यहां लिखते हैं। जब यहाँ कोई ईयर ही नहीं है तो लीप ईयर कहां से मिलेगा, तो उसको भी हम 0 लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें 7 कट मेथड का यूज करते हैं, यानी 7 से इसमें डिवाइड करते हैं, 7 से। फिर उसके बाद जो रिमाइंडर बचता है वही दिन का निर्धारण करता है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये 22 और 6 28, कितना हो जाएगा 28। 28 में 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28। 4 तो हम लिखते नहीं है, 7 से भाग देने पर शेषफल से मतलब होता है, भागफल से तो कोई मतलब नहीं होता है। तो यानी रिमाइंडर यहाँ क्या हो गया 0, ठीक है। रिमाइंडर 0 हो गया। और 0 पे कौन सा दिन होता है, रविवार। लेकिन चूंकि यह जो है जनवरी लीप ईयर का है, ये जनवरी लीप ईयर का है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक घटा देंगे, ठीक है। और जब एक घटाएंगे तो ये उस समय इसका वैल्यू 7 ले लेंगे, और 7 में से एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 6। और 6 कोड किसका होता है, किस दिन का, शनिवार का, ठीक है। तो यानी गांधी जी का जन्म जो है शनिवार को हुआ था। हम सैटरडे लिख देते हैं, शनिवार पूरा यहां आएगा नहीं, SAT लिख देते हैं, SAT, यही सैटरडे हो जाएगा, ठीक। यही आंसर है इसका,
ठीक है, थोड़ा इसको स्पष्ट कर देते हैं। ये आंसर हो गया। चलिए अब आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है हल करते हैं। ये बाकी रह गया है। चलिए इसको हम जो है इरेज कर लेते हैं ऊपर का। आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, या लिखना हो तो लिख लीजिए। छोड़िए, अच्छा ठीक है, लगाते हैं। चलिए लिखा हुआ है, गांधी जी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर 1869 तथा अगले वर्ष 2 अक्टूबर 2024 को क्रमशः कौन से दिन या वार होंगे। यानी कह रहा जब गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, उस दिन कौन सा वार था, और जो इस साल के बाद अगला साल आएगा यानी 2024, उसमें जो 2 अक्टूबर होगा उस दिन कौन सा वार होगा। तो दोनों इसी ट्रिक से इसी तरीके से निकलेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए निकाल लेते हैं सेम उसी तरीके से। पहला डेट क्या है, 2 अक्टूबर 1869। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग ये डेट जो तारीख है उस तारीख को, डेट को लिख लेते हैं। फिर उसके बाद जो है हम लोग जो है माह का कोड लिखते हैं। ये माह कौन सा, अक्टूबर का कोड देखिए ऐसे, ये 3 उंगली का प्रयोग करते हैं माह वाले कोड के लिए। तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर यहाँ आया है। अब कोड हम याद करें तो कोड हो जाएगा 033614625 फिर 0। ठीक है, यानी अक्टूबर का कोड 0 होता है। ये हो गया 0। फिर उसके बाद जो है आपका शताब्दी कौन सी है, शताब्दी पहला 2 अंक शताब्दी बताता है, तो 18वीं शताब्दी है, यानी 1800 ईयर है। तो 18वीं शताब्दी का कोड क्या होगा, ये देखिए, ये आपका जो है 16 यहां से शुरू होता है, 16, 17, 18, 19, इसमें 4 उंगली का प्रयोग करते हैं। तो ये 16 का कोड जो है आपका 6 हो जाएगा, 17 का कोड 4 हो जाएगा, 18 का कोड जो है 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 घटता जाता है, 6, 4, 2, 0। तो ये 2 हो जाएगा जो है आपका 1800 शताब्दी का कोड। ठीक, फिर उसके बाद ये 69 जो है ईयर है, तो 69 ईयर में एक्स्ट्रा डेज 69 मिल जाएंगे। और 69 ईयर में जो है हमें जो है कितने लीप ईयर मिलेंगे, तो उसको जो है हम लोग 4 से भाग दे करके देख लेते हैं। तो 17 चौक 17 34 17 51 17 चौक 68, 17 चौक 68, यानी 17 जो है लीप ईयर, यानी इसी में जो है हम 4 से भाग दे देंगे तो हमको 17 जो है लीप ईयर मिल जाएंगे। ठीक है, अब इनको हम लोग जोड़ करके 7 से भाग दे देते हैं। तो देखिए जोड़िए और 7 कट मेथड लगा लेते हैं। तो ये 2 2 4 4 और ये 17 और 17 4 21, कितना हो गया 21, और 21 में 21 और 69 69 एक 70 70 और 80 90, यानी 90 हो गया। और 90 में हम लोग 7 से भाग देंगे तो 7 एक कम, भाग से तो हम मतलब है नहीं, रिमाइंडर से मतलब है। तो रिमाइंडर देखिए कितना आता है, 7 से 90 में भाग देंगे तो 7 एक कम 7, 2 बचा, फिर ये 0 उतरा, 7 3 21 ज्यादा हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितना बचा 6। अब ये जो 6 यही रिमाइंडर बचा है। ठीक है, तो यानी यहां रिमाइंडर हम लोग लिख लेंगे 6। ठीक है, तो 6 कौन सा दिन होता है, 6 जो है शनिवार ही होता है। 6 कौन सा दिन होता है, शनिवार ही होता है। ठीक है, 6 जो है शनिवार ही होता है। तो ये शनिवार हो जाएगा, ये भी शनिवार था और ये भी शनिवार है, यानी गांधी जी शनिवार को पैदा हुए थे। ठीक है, अब इसमें लीप ईयर वाला चक्कर तो है नहीं, साधारण वर्ष था, तो इसमें कोड घटाने वटाने वाली कोई बात है नहीं। चलिए अब आगे देखिए, वर्ष 2 अक्टूबर 2024 को क्रमशः कौन सा दिन या वार होगा। यानी अब ये 2 अक्टूबर
2 अक्टूबर 2024 का दिन पूछ रहा है ये। तो अब इसमें भी सेम चीजें, डेट वही लिखा जाएगा, अक्टूबर माह का कोड जो है 0 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद शताब्दी यहाँ 2000 आ गई। जब शताब्दी 2000 आ गई तो मैंने बोला था, ये देखिए ये 16 इसी को मानते हैं, 16, 17, 18, 19 और फिर 20 मतलब 2000 शताब्दी। तो ये पहली उंगली पर कोड क्या है, 6 है, 6 कोड लिख देंगे, ये 6 हो गया 2000 शताब्दी का। और इसमें ईयर कितना है 24, तो उससे 24 साल एक्स्ट्रा निकल जाएगा, ठीक है। अब इस 24 साल में कितने लीप ईयर होंगे, 4 से भाग देंगे तो 6 चौक 24 यानी 6 जो है लीप ईयर हो गए, ठीक है। और अब जो है इसको 7 से हम लोग भाग देंगे यानी 7 कट मेथड करेंगे। तो ये देखिए 6 2 8 और 8 6 14 और 14 और 24 28 38, ठीक है। और 38 में हम लोग जो है 7 से भाग देंगे तो 7 पचे 35 और रिमाइंडर बचेगा 3, यानी 3 जो है यहाँ शेष बच जाएगा। यही कोड निर्धारित करेगा वार का। तो यानी 2 अक्टूबर 2024 यानी को जो है क्या था, 3 किसका कोड होता है, बुधवार का, ठीक है। बुधवार होगा या बुधवार होगा, ठीक है। ये इसका आंसर है। इसमें 2 क्वेश्चन थे इस वाले में और ये इसका आंसर है। यानी कोई भी पर्टिकुलर डेट इस वाले फार्मूले से आप कोई भी डेट कभी भी किसी भी वक्त जो है आप निकाल सकते हैं। रेफरेंस में भी कोई डेट दे करके दूसरा डेट पूछे तो आप पहले उसका एक्चुअलिटी चेक करिए कि जो है वो सही डेट है कि नहीं। अगर वो डेट सही है तो अगला भी उसी हिसाब से इसी फार्मूले से आ जाएगा। अगर वो कुछ आगे पीछे है यानी कोई काल्पनिक जो है वार दिया है तो जितना वार आगे पीछे है उतना ही वार जो दूसरे वाले का निकालेंगे उसमें जोड़ या घटा देंगे, ठीक है। चलिए अब आगे के कुछ जो है और क्वेश्चन देखते हैं। ये अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को जो है सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दिया हुआ है, यदि 8 फरवरी 1995 को बुधवार था तो 8 फरवरी 1994 को कौन सा दिन होगा। तो इसमें देखिए एक का रेफरेंस दे रखा है, यानी रेफरेंस मेथड वाला जो है क्वेश्चन है। पहले वीडियो में मैंने बता चुका है, इसको बताया है कि जो है रेफरेंस मेथड वाला कैसे लगता है। इसमें देखिए डेट और जो है माह यानी मंथ सेम है, बस ईयर चेंज है, ठीक है। वैसा क्वेश्चन है ये, उस टाइप का। उसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तीन टाइप का आप लोगों को मैंने बताया था रेफरेंस मेथड वाले में, ठीक है। चलिए इसको लगाते हैं। यदि 8 फरवरी 1995 को बुधवार था, यानी रेफरेंस दिया है 8 फरवरी 1995, ठीक है। उस दिन क्या बता रहा है, उस दिन जो है बुधवार बता रहा है। आप चाहें तो बुधवार लिखें, चाहे वेडनेसडे लिखें, बुधवार ही लिख लेते हैं, बुधवार, ठीक है। 8 फरवरी 1995 को रेफरेंस में दे रखा है कि उस दिन जो है बुधवार था। अब फिर कह रहा है तो 8 फरवरी यानी डेट वही है, माह वही है, बस ईयर की चेंज हो गई। तो 8 फरवरी 1994 हो गया, ये बस ईयर चेंज है। को कौन सा दिन होगा, तो लिख लीजिए 8 फरवरी 1994 को कौन सा वार होगा। तो इसको पता करना है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने। अब हम जो है एक लाइन खींच देते हैं, फिर उसके बाद जो है ईयर का पहले हम लोग जो है अंतर निकाल लेते हैं, यानी साल का अंतर निकाल लेते हैं। तो देखिए 94 है छोटा वाला और बड़ा वाला 95 है, तो उसमें अंतर कितने का आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। फिर उसके बाद देखिए क्या इसमें कोई लीप ईयर आपके पास आ रहा है, तो छोटे से शुरुआत करेंगे। 8 फरवरी 1994, 94 देखिए इसमें 4 से भाग देंगे तो ये लीप ईयर नहीं है, 95 भी लीप ईयर नहीं है, यानी कोई लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर की गणना में आपको 0 प्राप्त हो गया।
ठीक, यानी ये 1 हो गया। ठीक, ये 1 हो गया, अंतर जो है हमें 1 हो गया। अब ये देखिए कि रेफरेंस में इसने जो है पहले का डेट दिया है कि जो है बाद का डेट दिया है। तो आप देखेंगे रेफरेंस में 8 फरवरी 1995 को बता रहा है बुधवार, अब पूछ रहा है 8 फरवरी 1994, यानी पीछे का पूछ रहा है। ठीक है, यानी कैलेंडर में हमको पीछे की तरफ जाना होगा, और जब पीछे की तरफ जाते हैं तो जो ये हमने एक्स्ट्रा डेज निकाला है 94 और 95 के बीच में, इन दोनों सालों के बीच में, ये एक्स्ट्रा डेज इस वाले वार से घट जाता है। अब इसमें से हम बुधवार में से 1 घटा देंगे। ठीक है, घटा दिए। अब बुधवार में से जब 1 घटेगा तो पीछे 1 दिन जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? मंगलवार। ये देखिए कितना आसान है, मंगलवार, यही इसका आंसर है। ठीक है, ये मंगलवार इसका आंसर है। इसकी तो जरूरत पड़ी ही नहीं डेट की, इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि सेम थे, सेम डेट और सेम जो है माह थे, यानी मंथ। ठीक है, चलिए आइए इसका जो 8वां वाला क्वेश्चन करते हैं। दिया है यदि 1 मार्च 1997 को शुक्रवार था तो 1 मार्च 2000 को कौन सा दिन था? ठीक है, चलिए अगर इसको लिख लिए तो हम इरेज कर देते हैं। लिख लीजिए, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, यहीं पे लगाएंगे क्वेश्चन, इरेज कर लीजिए, लिख लीजिए, इरेज करेंगे। चलिए इरेज, हाँ आइए 8वां क्वेश्चन लगाते हैं। यहां पे हमें स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यह है यदि 1 मार्च 1997 को शुक्रवार था तो 1 मार्च 2000 को कौन सा दिन था? ये भी वही क्वेश्चन है, जो है डेट और मंथ सेम है। यहां देखिए 1 मार्च यहां भी है और 1 मार्च यहां भी है, यानी डेट और मंथ सेम है, ईयर में अंतर है। देखिए 1997 और ये 2000 है। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन वैसे ही लगेगा। लिख लीजिए, रेफरेंस में क्या दिया है? 1 मार्च 1997 शुक्रवार बता रहा, रेफरेंस यही है। तो लिखिए 1 मार्च 1997, तो क्या बता रहा है? शुक्रवार। ठीक है, शुक्रवार। ये रेफरेंस दे करके और आपसे पूछ रहा है 1 मार्च 2000 को कौन सा दिन था? 1 मार्च 2000 का पूछ रहा है। ठीक है, ये पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने। अब एक लाइन खींचिए और सबसे पहले साल का अंतर दिखाइए। तो छोटा साल कौन सा? 97, और बड़ा कौन सा है? 2000। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 3। अब इसमें जो है हम लोग लीप ईयर काउंट करेंगे। तो लीप ईयर कैसे काउंट करेंगे? छोटे वाले से शुरुआत करेंगे। 1 मार्च 1997, तो 97 तो लीप ईयर नहीं है, 98 भी नहीं है, 99 भी नहीं है। हाँ, 2000 लीप ईयर है, लेकिन इसको भी देखिए, ये लीप ईयर में इसमें इसकी फरवरी वाला जो है आपको 29 तारीख मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो ये देखिए 97 से होकर के ये 1 मार्च 2000 तक गया है, यानी मार्च से पहले जो महीना फरवरी आती है वो फरवरी 2000 की 29 वाली इसमें काउंट हुई है। तो यानी ये लीप ईयर का 1 दिन एक्स्ट्रा हम यहां जोड़ लेंगे। तो ये एक्स्ट्रा डेज कुल मिल करके जो है 4 दिन हो गए। ये सारा देखिए, सारा जो क्वेश्चन लग रहा है इसमें, वो सब एक्स्ट्रा डेज वाले बेस पे लग रहा है। यानी बस हम लोग एक्स्ट्रा डेज काउंट कर रहे हैं, इन ईयर के बीच, इस डेट के बीच एक्स्ट्रा डेज काउंट कर रहे हैं, और एक्स्ट्रा डेज से जो है ये दिन में वो अगर आगे का दे करके पीछे का पूछ रहा है तो घटा देते हैं, और अगर मान लीजिए आगे का दे करके, अरे पीछे का दे करके आगे का पूछ रहा है तो जोड़ देते हैं। कैलेंडर में आगे चलना है जोड़ना, पीछे चलना है तो घटाना। ठीक है, बस ये पूरा जो चैप्टर जो एक्स्ट्रा डेज पे ही आपका बेस है
कैलेंडर का, तो एक्स्ट्रा डेज समझ लीजिए। ठीक है, और भी तरीके हैं क्वेश्चन लगाने के, जैसे मंथ के कोड से ही जो है क्वेश्चन लग जाते हैं, वो भी मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ठीक है, तो मंथ के कोड से मैं नहीं बता रहा हूं। जो है कैलेंडर चैप्टर लगाने के कई तरीके होते हैं, उनकी कोडिंग कई तरीके की होती है, तो जिसका भी मेथड पढ़िए उसी मेथड को फॉलो करिए। ठीक है, अन्यथा आपके क्वेश्चन जो है वो गलत उत्तर देंगे अगर आप लगाएंगे। तो एक मेथड जो मैंने आपको बताया है, टोटली वीडियो नंबर 1 से लेकर के और वीडियो नंबर ये 5वां बन रहा है, 5 तक के सारे जो है आप वीडियो देखिए और बार बार रिवाइज करके देखिए, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग चैप्टर है, लंबा चैप्टर है। एक बार समझ गए तो फिर कभी नहीं भूलेंगे, और नहीं समझे तो समझ लीजिए कि फिर आप जो सीख नहीं पाएंगे। और ये हर प्रतियोगी परीक्षा का जो है हिस्सा है कैलेंडर चैप्टर, इसमें से हमेशा जो है क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब ये आपका देखिए 4 दिन एक्स्ट्रा निकल गया है, और 4 दिन जब एक्स्ट्रा निकल गया है तो ये 4 दिन अब रेफरेंस देखिए 1 मार्च 1997 का दे करके कि शुक्रवार है, और 1 मार्च 2000 का पूछ रहा है, तो यानी आगे का पूछ रहा है, तो कैलेंडर में हमको आगे जाना है, तो क्या करेंगे, इसमें जो है 4 दिन हम ये जो एक्स्ट्रा निकला है वो जोड़ देंगे। तो शुक्रवार में 4 दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, शनि रवि सोम मंगल, मंगलवार आ गया। ठीक है, मंगलवार, यही इसका आंसर है। चलिए इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, क्योंकि मैं इसको इरेज करूंगा। ये क्वेश्चन इसी का वो आंसर था, मैं क्वेश्चन भी इरेज करूंगा और ये आंसर भी इरेज करूंगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, पूरी जगह चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन इसका इरेज हुआ और ये भी इरेज कर दिया मैंने। ठीक, अब आ जाइए इस क्वेश्चन को जो है हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए। लिखा है वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस का मतलब समझते हैं ना, 26 जनवरी। गणतंत्र दिवस शुक्रवार को, यानी 26 जनवरी 1996 जो है शुक्रवार को था, को मनाया गया था। तो वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त, यानी 15 अगस्त 2000 किस दिन मनाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 2 तरीके से लग सकता है, और मैं आपको सोच रहा हूं दोनों तरीका बता दूं, क्योंकि ये जो मैंने कोडिंग वाला बताया था, फिंगर ट्रिक वाला, उससे भी ये क्वेश्चन लग सकता है। और जो है जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि जब डेट भी चेंज रहे, माह भी मतलब डेट मंथ और ईयर तीनों चेंज रहे, तो वो तरीका मैंने जो है आपको पिछले वीडियो में बताया था। और अगर आप जो मैंने कोड बताया उस वाले से भी चाहें तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आप बस ये लिखिए गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी 1996 का डायरेक्ट डेट आप शुक्रवार निकाल सकते हैं, सही है कि नहीं सही है। अगर सही है तो फिर उसके बाद उसी हिसाब से 15 अगस्त 2000 का जो है आप डायरेक्ट डेट निकाल सकते हैं कोडिंग वाले मेथड से। ठीक है, पहले मैं जो पिछला जो बता चुका हूं उससे निकालना सीखते हैं। चलिए देखिए दिया है कि वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया। वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस का मतलब 26 जनवरी, यानी 26 जनवरी 26 जनवरी 1996, ये 1996 वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया। ये उस दिन जो है शुक्रवार था। ठीक है, शुक्रवार को मनाया गया, ये शुक्रवार को मनाया गया था। तो वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाएगा। तो कह रहा है कि वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस का मतलब 15 अगस्त, 15 अगस्त
15 अगस्त 2000, 15 अगस्त 2000 में ये किस दिन जो है मनाया जाएगा? दिन यहां पर मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया। ठीक है, चलिए लगाते हैं इसको। पिछले वीडियो में मैंने बताया ये मेथड टाइप 3 करके जो है रेफरेंस मेथड वाले ही सवाल भी है। ठीक है, चलिए ये देखिए, पहले ईयर को जो हम लोग जो है मैनेज करेंगे। तो छोटा ईयर 96 है, बड़ा ईयर 2000 है। तो ईयर का जो डिफरेंस निकला वो 4 हो गया। फिर उसके बाद हम लीप ईयर इसमें काउंट करेंगे। तो आप ये देखेंगे कि 96 भी जो है 4 से कट जाता है, और 2000 जो है शताब्दी वर्ष है, इसको 400 से हम भाग दे करके काटेंगे तो ये भी जो है कट जाएगा 400 से। ठीक है, ये भी लीप ईयर हो जाएगा, यानी दोनों लीप ईयर हैं। अब ये देखिए, क्या दोनों लीप ईयर काउंट होंगे? दरअसल में देखिए है तो दोनों लीप ईयर, लेकिन अभी काउंटिंग यानी इनको हम काउंट करें कि नहीं करें, इनको जोड़ें कि ना जोड़ें, तो वो जो है इसको चेक करने से पता चलता है। देखिए शुरुआत करिए 26 जनवरी से हम चलना शुरू करेंगे। 26 जनवरी 1996 से चलना शुरू करेंगे, आगे बढ़ेंगे कैलेंडर में। तो 96 से आगे बढ़ेंगे तो इसकी फरवरी भी आएगी। ठीक है, 96 की फरवरी आएगी, यानी ये लीप ईयर में काउंट होगा। तो इसका एक जो 96 लीप ईयर में काउंट हो गया। ठीक है, फिर देखिए 96 तो काउंट हो गया क्योंकि इसकी फरवरी हमको 29 वाली मिली हुई है। फिर 97 तो वैसे ही साधारण वर्ष है, 98 साधारण वर्ष है, 99 साधारण वर्ष है। फिर 2000 में पहुंचिए। जब 99 से 2000 में पहुंचेंगे तो 2000 की जनवरी आएगी रास्ते में, फिर 2000 की फरवरी भी आएगी रास्ते में, तब जाकर के हम 15 अगस्त तक पहुंचेंगे। तो 2000 की फरवरी जो है ये लीप ईयर है, तो वो भी 29 दिन की होगी। ठीक है, उसमें से हमको एक एक्स्ट्रा दिन यानी लीप ईयर होने के नाते मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 4, 5, 6 एक्स्ट्रा डेज हो गए, और 6 को जब हम जोड़ेंगे ठीक है, ये 6 हो गया। अब ये तो हमारा जो है ईयर के अंतर से इतना एक्स्ट्रा डेज निकला है। अब यहां पर तो जो है डेट और मंथ भी अलग अलग है, इससे भी हम एक्स्ट्रा डेज निकालेंगे। ठीक है, चलिए इसमें निकालते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें जो है आप जो छोटी डेट है 26 जनवरी, ये देखिए महीना पहले देखिए कौन पहले आता है। ये ईयर से अब मतलब भूल जाइए, महीना देखिए पहले कौन आता है, जनवरी आता है और बाद में अगस्त आता है। तो जनवरी कब से शुरू है? 26 से। तो आप पहले जनवरी से लेकर के अगस्त तक के महीनों को लिख लीजिए। ठीक है, ये लिखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। इसी को हमने उसमें इंग्लिश के कैपिटल लेटर में जो है लिख दिया था पिछले वीडियो में। अब इसमें मैं भाषा में लिख रहा हूं, हिंदी की भाषा में। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। यानी जिस माह से जो छोटा माह है उसको पहले इधर लिख लेंगे, और जो बड़ी माह है वो लास्ट में लिखेंगे। देखिए 26 जनवरी और 15 अगस्त यही लिखा है ना। तो 26 जनवरी पहले आता है कैलेंडर में, और अगस्त बाद में आता है। तो जो छोटा माह है उसके बचे हुए दिन, यानी उस महीने में बचे हुए दिन, वो हम काउंट करेंगे यहां पर। तो ये बताइए जनवरी कितने दिन का होता है? शुरू करिए, जनवरी 31 दिन का होता है। आइए 26 तारीख जो है घटा देंगे, 26 उसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा? 26, 5, 31, यानी 5 दिन जनवरी का हमको मिला शेष। फिर उसके बाद फरवरी देखिए, फरवरी जो है आप चाहिए तो सिर्फ अब एक्स्ट्रा डेज लिखिए, या तो भाई पूरा डेज लेकर के उसको काट करके 7 कट मेथड से तो भी लिखिए। चलिए हम पूरा डेज ही लिखते हैं, हर महीने का पहले डेज लिख लेते हैं, फिर 7 कट मेथड लगाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब फरवरी में देखिए चूंकि ये लीप ईयर है 96, तो अब यहां लीप ईयर हम काउंट नहीं करेंगे। अब देखिए ये समझने वाली बात है,
हमने लीप ईयर की काउंटिंग यहां कर ली है, ठीक है, लीप ईयर की काउंटिंग ईयर में ही कर ली है। तो इसलिए अब मंथ जो है हम साधारण रूप से जो है उसका 28 दिन ही लेंगे फरवरी का, दोनों लीप ईयर का हम 28 दिन लेंगे। अगर मान लीजिए, क्योंकि हमने जो है इसका जो है लीप ईयर का फरवरी यहां काउंट कर लिया एक्स्ट्रा डेज में, अगर यहां ना काउंट करते तो यहां पर हम फरवरी 29 की, यहां पर फरवरी 29 की लिखते, ठीक है। तो चूंकि काउंट कर चुके हैं तो यहां अब 28 ही सामान्य रूप से हम 28 दिन फरवरी का लिखेंगे, ठीक है। यहां पे फरवरी 28 हम लिखेंगे, भले लीप ईयर की है ये 28। मार्च में जो है 31 दिन होता ही है, अप्रैल में 30 दिन होता है, मई में 31 दिन होता है, फिर देखिए जून में कितना होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून गड्ढे में आया तो 30 दिन होता है, फिर जुलाई 31, फिर अगस्त देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, फिर ऊंचाई का आया अगस्त, तो यहां भी ये भी 31 का है, अगस्त 31। हाँ तो देखिए अगस्त 31 का है, लेकिन हम अगस्त में कहां तक जा रहे हैं, 15 अगस्त तक। तो ये पूरी डेट इसमें बचे हुए दिन लिखते हैं शुरुआती वाले में, यानी जनवरी में सिर्फ हम बचे हुए दिन लिखते हैं, यानी ये जनवरी माह का 26 तारीख था, उसके हम बचे दिन लिखे, यानी 31 में से 26 घटाए 5 दिन आ गया। और ये लास्ट वाला जो माह है उसमें जिस डेट तक जाना होता है, जिस तारीख तक जाना होता है वो तारीख लिखते हैं, यानी 31 न लिख करके हम वो तारीख 15 तारीख लिखेंगे, ठीक है। अब इसको हम 7 कट मेथड लगाते हैं, यहां पे 7 कट मेथड आपका बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये 7 से कटेगा नहीं, ये वैसे ही बचा रहेगा रिमाइंडर के रूप में। शेषफल 7 चौक 28, इसका जो शेषफल 0 हो जाएगा, इसका शेषफल 3 हो जाएगा, इसका शेषफल 2 हो जाएगा, इसका शेषफल 3 हो जाएगा, इसका शेषफल 2 हो जाएगा, इसका शेषफल 3 हो जाएगा, और ये 15 दिन एक्स्ट्रा आप काटेंगे, 7 से भी भाग देंगे तो इसका भी शेषफल 1 हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा लगा, यहाँ पे शेषफल आपको जो है समझ में आ गया, और साथ में 7 कट मेथड भी बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। फिर अब इनको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो देखिए 5 3 8 9 10 3 13 14 15 15 3 18 और 1 19, और 19 में जो है 7 से जब भाग देंगे, ये देखिए 19, इसको 19 को फिर 7 कट मेथड से काटेंगे तो कितना बचेगा, थोड़ा बड़ा लिखें, ये 19 है, इसको 7 कट मेथड से फिर काटेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 7 दूनी 14, 14 5 19, यानी 5 जो है यहां रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, यह 5 रिमाइंडर बचेगा। समझ में आ गया बात, 5 रिमाइंडर बचा। अच्छा अब देखिए, अब यहां पर हम ये देखेंगे कि जो है रेफरेंस किसका दिया है, रेफरेंस दिया है 26 जनवरी 1996 शुक्रवार का, और पूछ किसका रहा, 15 अगस्त 2000 का। तो पहले इसमें देखिए ईयर की तुलना करिए, तो ईयर में 96 से हम 2000 की तरफ जा रहे हैं, और जब आगे की तरफ जाते हैं तो जो हम एक्स्ट्रा डेज लेते हैं वो हम प्लस लेते हैं, 6 आया है तो यानी ये +6 है, ठीक है, ये +6 है। इसी तरीके से जो हम जो है तारीख और माह में जो डिफरेंस एक्स्ट्रा डेज का लाते हैं उसका भी जो है इसी तरीके से धन और ऋण चिन्ह से डिसाइड करते हैं कि वो धन होगा कि ऋण होगा। ये 5 जो है क्या है, धन है कि ऋण, इसको देखिए यहां से डिसाइड करेंगे। देखिए ये है, हमको चलना कहां से है, 26 जनवरी से 15 अगस्त को पहुंचना है, ठीक है। तो आगे की तरफ कैलेंडर में हम चलेंगे, और जब आगे की तरफ चलेंगे तो हमको जो है ये जोड़ना पड़ेगा, यानी ये भी प्लस में है, यानी ये +5 है। तो जब दोनों प्लस में है तो 6 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11, यानी 6 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। अब ये देखिए यहाँ पे कैलेंडर में देखिए रेफरेंस किसका दिया है, 26 जनवरी 1996 को शुक्रवार था, पूछा है 15 अगस्त सन 2000 का, यानी आगे का पूछा है, कैलेंडर में आगे चलना पड़ेगा। तो जो एक्स्ट्रा डेज आया है इसको काट दीजिए 7 से,
इसका सेवन कट मेथड लगाइए तो काटेंगे तो कितना बचेगा, 4। ठीक है, ये शेष है, काटेंगे तो यहां आपको शेष 4 बचेगा। ठीक है, यानी ये 4 हमको यहां जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये 4 ले जाकर के शुक्रवार में जोड़ दीजिए। आप जोड़ेंगे शुक्रवार में 4 तो क्या हो जाएगा, शुक्र शनि रवि सोम मंगल, मंगलवार आ गया। ठीक है, मंगलवार आ गया, मंगलवार। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन समाप्त हो गया। चलिए इसको हम उस वाले मेथड से बता दे रहे हैं आपको, जो है फिंगर ट्रिक वाले मेथड से, उससे भी हल कर लीजिए। इसको लिख लीजिए, हम इरेज करने जा रहे हैं। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए, इसको हम फिंगर ट्रिक से डायरेक्ट ही कोई भी जो है हम डेट ज्ञात कर सकते हैं। इतना लंबा चौड़ा अगर आपको नहीं करना है तो आपको कोड याद रहे। तो पहला डेट क्या है, वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी, 26 जनवरी शुक्रवार को था। 26 जनवरी सन 1996 को शुक्रवार था। ठीक है, ये बता रहे हैं कि शुक्रवार था। तो पहले ये चेक करिए क्या वाकई में ये शुक्रवार था, तो उसको चेक करिए उस वाले मेथड से, हम लोग जो डायरेक्ट मेथड लगाते हैं फिंगर ट्रिक से। तो ये देखिए पहली तारीख क्या है, 26। हम लोग यहां पर 26 लिखे तारीख। फिर उसके बाद माह का कोड जनवरी। जनवरी का कोड क्या है, जनवरी का कोड जो है ये देखिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5, यानी जनवरी कोड 0 है। ठीक है, जनवरी का कोड 0 लिखा। फिर उसके बाद इसमें शताब्दी देखिए कौन सी है, पहला 2 अंक जो है शताब्दी बताता है, यानी 1900 शताब्दी है। और शताब्दी का कोड क्या है, ये देखिए, ये 1600 से शुरुआत होती है, बेस ईयर 1600, 16 17 18 19, यानी इस वाले उंगली पे आया। ये होता है कोड इसका 6 4 2 0। ठीक है, यानी आपका जो है 1900 का कोड जो है 0 आया, 1900 का कोड 0 आया। ठीक है, 0 हो गया। फिर उसके बाद 96 ईयर है, लास्ट के 2 अंक ईयर होते हैं, उसमें 96 जो है एक्स्ट्रा डेज आपको मिल जाएंगे। फिर इस 96 सालों में कितने लीप ईयर आए हैं, इसमें 4 से भाग दे देंगे 96 में। तो 96 में 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8। ठीक है, यहां 4 से भाग देने पर भागफल लिखते हैं और 7 से भाग देने पर शेषफल लिखते हैं। तो आप भाग देंगे, इसमें 4 दूनी 8, 1 बचा, तो 4 चौके 16, यानी 24 जो है लीप ईयर इसमें थे। अब इसको जो है हम लोग 7 से भाग दे देते हैं। 7 से भाग देंगे तो ये देखिए 7 कट मेथड लगाएं, अगर डायरेक्ट ही लगाएं तो 7 × 21, 21 निकल जाएगा। तो क्या बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा पहले वाले में से। फिर उसके बाद यहां भाग देंगे 7 से, तो 7 × 7, और फिर बचेगा 2 और 26। फिर 26 बचा तो 26 को भाग देंगे 7 × 21, और 21 26 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5, तो यानी 15 बचा। 1 मिनट, 5 बचेगा, भाग देकर के यहां देखते हैं। ये 96 है, 7 × 7 2, और उसके बाद ये 26 हुई, 7 × 21। ठीक है, यहां शेषफल लिखना होता है ना, 6 में से 1 गया 5, यानी 5 शेषफल है। ठीक है, 5 इसका भी मिल गया शेष, और 24 को काटिए तो 7 × 21, 21 घटा देंगे 24 में से तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 5 10 3 13 बन गया अब ये। अब फिर इसको जो है 7 से जो है 7 कट मेथड जब तक कट रहा है तब तक काटते जाएंगे।
7 दूनी 14 ज्यादा हो जाएगा तो 7 एकम 7, और शेष जो है आपका रिमाइंडर जो बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा वो आपका 6 बच जाएगा, रिमाइंडर जो है 6 बच जाएगा आपका यहाँ। ठीक है, ये रिमाइंडर 6 बच गया। ठीक है, अब ये 6 जो है आपका बचा हुआ, 6 कौन सा दिन होता है? 6 जो है आपका शनिवार होता है। अब ये चेक कर लीजिए, क्या ये लीप ईयर तो नहीं ना है 96? तो चेक करेंगे तो 4 से 96 को भाग देंगे तो 4 दूनी 8, और हाँ लीप ईयर है। ठीक है, और लीप ईयर के साथ साथ इसकी माह अब जनवरी है। तो ऐसे में क्या करते हैं, जब हमने यहां जनवरी का कोड 0 ले लिया, यानी सामान्य वर्ष का ले लिया, तो लास्ट में आकर के जो है हम इसमें जो है 1 घटा देते हैं। यानी 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5। और 5 कौन सा दिन हो जाएगा? शुक्रवार। ठीक है, शुक्रवार, शुक्रवार। यहां पर हम लोग लिख देते हैं शुक्रवार, शुक्रवार, शुक्रवार। क्या आया? रुकिए, इसको ऐसे नहीं, ऐसे लिखेंगे। यानी टोटल जो है आपका 6 आया था, लेकिन बट जो है चूंकि ये जो है लीप वर्ष का जो है जनवरी माह है, लीप वर्ष का जनवरी माह है, इसलिए हम टोटल 6 में से 1 घटा देंगे, वो हो जाएगा 5। और 5 कौन सा दिन होता है? शुक्रवार, शुक्रवार। अब देखिए ये शुक्रवार बताए थे, यानी वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया था, यानी हमने चेक करके देख लिया, ये शुक्रवार आ गया। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि ये रियल डेट, रियल वार बताया है। तो जब रियल वार बताया है तो दूसरे का भी चेक कर लेते हैं, वो भी रियल वार होगा। तो अब दूसरा वाला पता कर लीजिए, जिसका पूछा है, तो पूछा है स्वतंत्रता दिवस सन 2000 में कौन सा दिन होगा? स्वतंत्रता दिवस कब होता है? 15 अगस्त को। 15 अगस्त सन 2000 को कौन सा वार होगा? तो निकालिए इसको भी वैसे ही, ये प्रश्नवाचक है तो पहले डेट लिख लेते हैं, दिनांक, फिर उसके बाद माह का अगस्त का कोड। अगस्त का कोड क्या होगा? देखिए ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी यहां पर आया है। और कोड क्या है इसका? 03361462, यानी अगस्त का कोड 2 है। ठीक है, यहां पर अगस्त का कोड हमने 2 लिख लिया। फिर उसके बाद जो है शताब्दी का कोड, शताब्दी क्या है? 2000, आगे के 2 अंक यानी 20, यानी 2000 शताब्दी है। और 2000 शताब्दी का कोड क्या हो जाएगा? देखिए 16, 17, 18, 19, यहाँ 4 उंगली का प्रयोग होता है। 19 के बाद जो है ये 20, 20 मतलब 2000, और 2000 यहाँ कोड क्या होगा? 6, ये 6 कोड हो गया इसका। ठीक, 2000 का। अब इसमें ईयर क्या बचा? 0, और लीप ईयर क्या बचेगा? 0। ठीक है, अब इसको 7 से हम भाग दे देंगे, और 7 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 15 2 17, पूरा जोड़ करके भाग दे देते हैं। 15 2 17, और 17 6 23। 23 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो आपका 21 तक तो निकल गया। तो आपका जो शेषफल बचेगा, शेष बचेगा, वो 2 बचेगा। और जो 2 होता है वो किसका कोड होता है? सोमवार का 1, मंगलवार का 2, यानी ये जो दिन 15 अगस्त सन 2000 का होगा वो मंगलवार होगा, मंगलवार होगा। अब यहां पर 1 नहीं घटाएंगे, भले ही 2000 शताब्दी वर्ष और लीप ईयर है, लेकिन इसका माह जो है अगस्त है। सिर्फ जनवरी और फरवरी में हम 1 घटाते हैं, उसके कोड में से चाहे घटा लीजिए, चाहे लास्ट में आकर के 1 घटा लीजिए। ठीक है, यानी मंगलवार इसका दिन आएगा, ये इसका आंसर है। और यही शायद मंगलवार इसके पहले भी आया था। ठीक है, इसके पहले भी हाँ मंगलवार ही आया था। ठीक है, मंगलवार ही आया था। तो देखिए इसको, इस क्वेश्चन को हमने 2 तरीके से बताया, जो आपको अच्छा लगे, जो सरल लगे उस हिसाब से कर लीजिए।
और ये फिंगर ट्रिक था, और वो जो है हम लोग एक्स्ट्रा डेज के बेस पे लगाते थे। ठीक है, अब यहाँ पर आज हमारा जो है कैलेंडर चैप्टर पूरी तरीके से जो है समाप्त हो गया है, और आप इसका प्रैक्टिस करिए। जो है बार बार जब वीडियो देखेंगे चला करके तो आपको जो है समझने में आसानी होगी, और उसके जो है आप अच्छी प्रकार से जो है नियम को जान पाएंगे। ठीक है, इसी के साथ जो है अब हम चलते हैं। वंदे भारत।